तो फ्रेंड आज है दिवाली और दिवाली पे ये देखिए मेरी दीदी लगा रही है डिंग और मैंने लगाया फटाफट से झाड़ू। ये फटाफट से झाड़ू लगा लूँगा कि मैंने नहाया धोया खाना वाना नाश्ता वास्ता किया। और आज हमने खाना वाना कुछ खास बनाया नहीं था, रोटी बना ली थी, सब्जी वब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि भैया शाम को बहुत सारा खाना बनाने वाले थे। तो हमने सोचा शाम को सुबह बना के क्या करेंगे, नाश्ते से काम चला लो। तो हमने नाश्ते से काम चलाया। उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया खाने पीना। और मैंने खाने पीने की जिम्मेदारी तो पहले से ले रखी। तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और नहीं देखी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक डाल दूँगी। वैसे मैं लिंक डाल ही दूँगी, तभी आप कमेंट कर सकते हो। और ये देखिए मैंने फटाफट से क्या बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। मैंने खोआ की बर्फ़ी बनाई थी, बेसन की बर्फ़ी बनाई थी और बेसन के लड्डू भी बनाए थे। उसके बाद मैंने पनीर बनाया था, पुलाव बनाए थे, रायता बनाया था, दही बड़े बनाए थे। सॉरी, रायता और दही बड़े एक ही थे। उसके बाद मैंने गुलाब जामुन बनाए। गुलाब जामुन मुझे खुद बनाने सही से नहीं आते हैं तो मेरे पापा की हेल्प ली थी। फिर मेरे पापा ने गुलाब जामुन का जो आटा है वो लगाया, उसमें थोड़ा सा मतलब मावा था, हमारी गाय का है, ये पता है आपको, गाय है हमारे घर पर। उसके बाद उन्होंने थोड़ी मैदा वैदा मिलाई, उसके बाद थोड़ा दूध वूध मिलाया। उसके बाद उन्होंने अच्छा सा आटा मारा। उसके बाद दीदी भी आ गई थी, दीदी को 2 मिठाई के डिब्बे मिले थे, काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, तो ठीक ही लगे, मतलब अच्छे हैं। मैं तो बस सच बोलूँ ना कि मुझे अपने हाथों की मिठाई के अलावा किसी की खास अच्छी नहीं लगती सिवाय काजू कतली के। और उसके बाद मतलब लगभग पूरी फैमिली के सारे लोग आ गए थे। शाम हो चुकी थी क्योंकि शाम होते होते सब लोग आ ही जाते हैं। दीदी की भी मतलब जल्दी छुट्टी हो गई थी, भाइयों की भी हो गई थी। और हम लोगों ने फिर गुलाब जामुन बनाया। दीदी ने तब तक गुलाब जामुन बनाई, मैंने सब्जी बनाई। उसके बाद मैंने रंगोली बनाई। तो रंगोली मैंने पहले बाहर वाले रूम डाली, फिर मैंने सोचा अंदर डालती हूँ, उसके बाद जो कलर बचेंगे उससे मैं बाहर डालूँ। तो फिर मैंने बाहर से लेके अंदर आ गई। अंदर मैंने ये देखो कितनी सारी जुगाड़ चूड़ी वूड़ी लेकर की। और पता है एक इसमें सबसे बढ़िया जुगाड़ मैंने क्या की थी, हमारे घर पे शादी के कार्ड आते हैं, तो मैंने क्या किया, शादी के कार्ड में एक सुंदर सा फूल बना था, तो मैंने उसको काट लिया। उसको काट के मैंने इतने सुंदर सुंदर फूल बना लिए, ये देखो। और ये पता है मेरे मम्मी नई चलनी लेके आई थी और मैंने चलनी को ही तोड़ दिया क्योंकि मेरा पैर रख गया था तो वो टूट गई थी। और ये देखो मेरी रंगोली काफ़ी सुंदर बनती जा रही है। और मैंने काफ़ी, और उसमें पता है 2-2 कलर भी कर दिए थे क्योंकि मैंने पहले एक कलर किया तो वो ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने कहा इसको डबल कलर वाली करते। कोई नहीं, मैंने कहा ठीक ठाक चल जाएगी, कोई नहीं देख रहा इतने गौर से। वैसे भी मेरे घर पर मेहमान तो आते नहीं है, मैंने कहा यूट्यूब वाले देख लेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा समझते हैं वो लोग। तो काफ़ी अच्छी रंगोली बन गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रंगोली बन जाएगी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद मैंने बचे हुए कलर से बाहर वाले कलर बाहर डाली रंगोली। उसके बाद हमने टमटम की पूजा की। भैया हमारे यहाँ सब लक्ष्मी जितनी होती है उनकी सबकी पूजा की जाती है। उसके बाद जब हमारे घर पर दिवाली की पूजा की तैयारी हुई, ये देखो मैंने कितनी सारी मिठाई बनाई। ये मिठाइयाँ बनाते बनाते मुझे 3-4 दिन हो गए। मैंने मटरी पापड़ पता नहीं क्या क्या बनाया था, इतनी सारी मिठाइयाँ। तो मैंने कहा जब बनाए, उसके बाद हम लोगों ने दिवाली की तैयारी की। और मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरे पापा, मतलब लगभग सभी लोगों ने तैयारी स्टार्ट की थी। मैं तब तक तैयार होने चली गई थी। और उसके बाद भैया ने मेरी लक्ष्मी लिखी, मतलब जो लक्ष्मी स्तोत्र होता है या मंत्र होता है वो लिखते ना दिवाली पर, वो लिखा। उसके बाद दीदी ने पूजा की। उसके बाद पिताजी ने पूजा की। पिताजी ने पूजा करने के बाद मेरी बारी आई थी, पर भाई उसके बाद भैया बोला मैं करूँगा पूजा, तो वही बैठ गया पता। और वो उसने टी शर्ट कुछ नहीं पहना, बोला था गर्मी लग रही है मुझे, तो मैं बिना मतलब बजान में ही पूजा करूँगा। फिर इसकी पूजा करने के बाद मैंने अपनी बारी आई, मैंने भी पूजा की। और पता मेरी पूजा में, पता पूजा करते करते क्या हुआ, बहुत टाइम से मैंने मतलब आगे करती जा रही थी पर लक्ष्मी जी आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा क्या करूँ। फिर मैंने बोला लक्ष्मी जी से, मैंने कहा लक्ष्मी जी जल्दी जल्दी आ जाओ, देखो मैंने इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया, किसको खिलाऊंगी। तो वो बोली ठीक है बेटा मैं आ रही हूँ। फिर वो आ गई, फिर मैंने उनको बहुत सारा खाना खिलाया, सारा जो भी मैंने बनाया ना पूरी मेहनत के साथ वो सब खिला दिया। वो माँ लक्ष्मी जी खुश हो गई। मैं बोलती हूँ हर साल हमारे घर में भरपूर आती रहे। तो आपके यहाँ आज्ञा करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो बता दिए भैया। किसी के यहाँ हवन करते हैं, किसी के यहाँ आज्ञा करते हैं, किसी के यहाँ किसी और तरीके से पूजा करते हैं। उसके बाद हमने पूजा करने के बाद हमने लगाई दीपक। तो दीपक लगाने में मैंने सबसे पहले गई दीदी, तो मैंने कहा बोला पहले तू लगा, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी। फिर मैंने कि एक एक करके सबकी वीडियो लेती जाऊँ। तो उसने रंगोली वगैरह सब पे दीपक लगा दिए। दीपक लगाने के बाद मैंने कहा ला थाली दे, फिर मेरी बारी है। फिर मैंने गई दीपक लगाने के लिए। और ये वीडियो मैंने पता है डाल भी दी है यूट्यूब पर, और आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जाके एक बार देख लेना। फिर मैंने सारी छत पर दीपक रख दिए। दीपक रखने के बाद मैंने बोला फिर नीचे गए हम लोग, मैंने इन सब में नीचे जाते जाते भैया की वीडियो बना दी। मैंने भैया भी रख दे, तेरी बना दी बन जाएगी। मैंने बोला तुम मेरी बना, मैं उसकी बनाती हूँ। उसके बाद हमने गौरी, ये देखो गौरी कितनी उदम, गौरी को पता कराते बस ये कह रही थी मुझे खाने को दे दो, बस खाने को दे दो। पायल वगैरह पता है बहुत उदम खाना खा ली थी। और उसकी पता है वीडियो भी डाल दूँगी गौरी वाली भी। अब सुबह हमने इसको नहलाया था, मेहंदी लगाई, सब कुछ कराया था। किशोरी की भी पूजा की वीडियो है, तो आप एक बार जाकर देख लेना। उसके बाद गौरी की किशोरी मशोरी की सबकी पूजा करने के बाद हम अपनी बकरियों की
पूजा। और बकरियों की पूजा करने आए तो अंधेरा था उनके रूम में, तो ये देखो उनकी आंखें कैसे टमक टमक हो रही हैं। उसके बाद हम तीनों बहन भाइयों ने मिलकर चलाए पटाखे, और पटाखे चलाते चलाते पता है हमारे साथ क्या हुआ, हमने वो जो रॉकेट था ना वो रॉकेट चलाया था। भैया बोला उसको चलाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने कहा हाथ में पकड़ लेता हूँ कहीं नहीं जाएगा। तो हमने चलाया तो चल ऊपर जाने की जगह रॉकेट पड़ोसी के घर में घुस गए। तो हमने कहा अभी यहाँ नहीं चलाएंगे, हम ऊपर छत पे चलाएंगे। तो फिर हमने एक रॉकेट छत पे चलाया, वो भी हमारे ड्रम के अंदर घुस गया। उसके बाद मैंने चलाई चक्री, और ये चक्री मैंने अपने कमरे में चला ली थी। भैया बोला अंदर चला, अच्छा मजा आएगा। और वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक वाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।